ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तरिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं ही ग्रेस श्यामा दास प्रभु एवं हरग्रेस निताई सेवनी माता जी के चरणों कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस राम रतन दास प्रभु एवं हरग्रेस माधव मोहनी माता जी के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक भक्त को मैं उनके चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भक्तों से मैं याचना करता हूँ कि प्रभु आप सभी भक्त मुझ पर भी कृपा बनाए रखें, ताकि प्रभु मैं भी भगवान की सेवा अपनी क्षमता के अनुसार कर पाऊं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज तक मैंने भगवान श्री राम को मैया सेवरी का जूठा बेर खाते हुए सुना था, लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए क्या कर सकते हैं, आज के इस प्रसंग से मुझे समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल से पूरा पृथ्वी लोक, दूसरी मुट्ठी चावल से पूरी स्वर्ग लोक, और तीसरी मुट्ठी चावल से अपना निवास भी देने जा रहे थे। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी, जो भक्त के भाव से इतने विभोर हो जाते हैं तो उनको खुद पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रसंग आती है माधव दास जी का। माधव दास जी वृंदावन में रहते थे और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पूरे दिन भगवान के नाम का जप करते थे, भगवान की सेवा करते थे, कीर्तन करते थे, और उस जंगल में रहने वाले भक्तों के साथ भगवान का नाम जप करके बहुत प्रसन्नचित रहते थे। यहाँ तक कि वो अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाए थे। बोले ठाकुर जी ने इस वृंदावन की मिट्टी में मुझे जगह दे दिया, इतना ही काफी है, कुटिया बना के रहने की क्या जरूरत है। वो पत्ते लताओं और झाड़ियों में रहते थे। और उनकी प्रसाद क्या थी? उनकी प्रसाद थी उस जंगल में, कुटिया में, जो उनके भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। उस कुटिया में जब वो भक्त लोग भगवान का प्रसाद ऑफर करके प्रसाद का हाथ खाते थे, तो उस कुटिया में जा करके उनके पत्तल से जूठा उठा करके, सारे कुटिया में जा जा करके पत्तल से जूठा प्रसाद को इकट्ठा करते थे और बाहर आ करके भगवान को ऑफर करते थे, और फिर इसके बाद उस जूठा भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। तो आप सोच सकते थे कि माधव दास जी की कितनी भक्ति और भाव होगी कि वो जूठा प्रसाद को भगवान को ऑफर करके और उसको ग्रहण करते थे। एक दिन की बात है कि माधव दास जी को तेज भूख लगी थी। तेज भूख क्या लगी थी? वो तो मेरे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। वो कब किस के साथ क्या लीला कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलता है। तो माधव दास जी तेजी से सारे भक्तों के कुटिया में गए और पत्तल से जूठा भोजन को इकट्ठा किए, और जल्दीबाजी में उन्हें भूल गए कि भगवान को भोग लगाना है, और उन्हें एक कवर उठाया और मुंह में डाल लिया। और जैसे वो कवर मुंह में डाले, उनको याद आया कि मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाया ही नहीं।
अब मैं क्या करूं? तो उसको उस सोचने लगे कि मैं इसको बाहर निकाल नहीं सकता, बाहर मैं इसको फेंक नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान के भक्तों का जूठा है। अब मैं अंदर निगल नहीं सकता, क्योंकि मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, वो तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। अब वो भोजन को ना तो अंदर निगल पा रहे थे और ना बाहर फेंक पा रहे थे। परेशान हो गए, रोने लगे। अब तेजी से रोने लगे, अब मुंह मुंह खोल के रो नहीं पा रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। माधव दास जी को सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात होने जा रहा था। ऐसे ही मुंह में कवर पड़ा हुआ था, नीचे जूठा भगवान का प्रसाद भी पड़ा हुआ था, और रोड आंख से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी से याचना कर रहे थे, प्रार्थना करते, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, हे मेरे राम, हे कृष्ण, मुझ पर दया करो, मुझसे अनर्थ हो गया, मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझ पर कृपा करे प्रभु, मुझ पर दया करे। रो रहे थे। सुबह हुई, ठाकुर जी मोर मुकुटधारी, पीताम्बरी पहने हुए भगवान श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी ले हुए बोले, माधव। तो माधव जी ने जो सर झुकाया था उठाए, बोले थे, मेरे ठाकुर जी की आवाज लग रही है। बोले, माधव तूने मुझसे कल से खाना नहीं खिलाया, मैं तो भूखा हूं। अब माधव दास जी तो मुंह में भगवान का भक्तों का प्रसाद लिए थे और बोल नहीं पा रहे थे। अब इशारों में भगवान से बात कर रहे हैं, प्रभु मैं तो कल से परेशान हो रहा हूँ, मुझे तेज भूख लगी थी, मैंने भक्तों का प्रसाद लिया और मैं खा लिया, मैं आपको भोग ही नहीं लगाया। और मैं इसको अब निगल नहीं सकता हूँ, बाहर फेंक नहीं सकता हूँ कि भगवान के भक्तों का जूठा भी आपके भक्तों का जूठा है। अब मैं करूँ से क्या करूँ? तो भगवान बोले, कोई बात नहीं, आज तक तो तुमने जूठा ही खिलाया है, आज भी खिला दो। बोला, ठीक है प्रभु, वो तो मैं खिलाया हूँ, वो तो आपके भक्तों का जूठा था, मैं तो आपका उतना बड़ा भक्त हूं नहीं। ठाकुर जी बोले, अरे तुमसे बड़ा भक्त तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये बात सुन के ओ माता दास जी और जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही रोए, थोड़े से उनकी एक चावल का दाने बाहर निकल गया, और ठाकुर जी ने उठाए और खाए और चल दिए। और आगे आगे पीछे से माता दास जी, मैं प्रभु आपने क्या कर दिया, मुझे अपराध कर दिया, पाप चढ़ा दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रसंग से मुझे ये लक्ष्मण जी की याद आती है। जब लक्ष्मण जी माता शिवरी मैया का जूठा बेर फेंक दिया था, तो वही उनके प्राण का एक रक्षक संजीवनी बूटी बना था। और ये माधव दास जी पूरे दिन पूरे रात बिता दिए कि भगवान के भक्तों का जूठा है, इसको मैं फेंक नहीं सकता, अंदर निगल नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का भोग नहीं लगाया। तो इससे इस प्रसंग से मुझे इसका अनुभव हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान को आपके 56 प्रकार के भोग से, जूठा बेर से, जूठा भोजन से कोई उनको मतलब नहीं है। कोई सुगंध दुर्गंध, इससे कोई उनको परे नहीं, इस सबसे परे हैं। कोई इससे मतलब नहीं है। इस सब के पीछे जो हमारे भाव होती है, उसी भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। अब मैं इसका एक प्रोत्साहन नहीं देता हूं कि हम ही कल से जूठा भोग लगा दें, जूठा बेर का भोग लगा दें। यदि हमारे अंदर इसी भावना है, यदि सौरी मैया जैसा भावना है, यदि माधव दास जैसी भावना है, तो लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब माधव दास जी से, जो अपने लिए कुटिया नहीं बना सकता है, पूरे दिन नाम जप करते थे, भगवान के भक्तों को जूठा खाते थे, अब उनसे 56 प्रकार का भगवान श्री कृष्ण थोड़े उम्मीद करेंगे। वो सोचते हैं कि जिस मैंने एक बार हिज ग्रेस श्यामा दास प्रभु के मुंह से सुना था कि आपकी जितनी क्षमता है, पूरी ताकत जितनी है आपके पास, जितनी ताकत है, उस ताकत से भगवान का सेवा करो, उस ताकत से भगवान का नाम का जप करो, और दूसरे का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत लगा दो। तो मैं प्रभु इसी के साथ मैं अपना जपा तक समाप्त करता हूं।
और मैं आप सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ प्रभु, जितनी भी मेरे अंदर क्षमता है प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं भी अपनी इस क्षमता के अनुसार से भगवान का सेवा करूं, भगवान के भक्तों का भी सेवा करूं, और भगवान का खूब नाम जप करूं प्रभु। थैंक यू सो मच दीपक बेरा प्रभु, इस सेवा देने के लिए। वक्षा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू लक्ष्मी नारायण प्रभु। वंडरफुल जपा टॉक, वंडरफुल रियलाइजेशन। भगवान आपकी इस कामना को पूर्ण करे, यही आशा और अपेक्षा। हमारी जितनी भी क्षमता है, हम उस हिसाब से भगवान को सेवा करें। लेट्स डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। शिल प्रभुपाद की जय।